बेटा बहू कैसे हैं? सब ठीक है ना? फोन आया था उसका। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए बीएलओ दीदी, आइए बैठिए बैठिए। आराम से। बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, चल ही रहा है। ठीक है। आप लोग सब? और आपकी उम्र 85 वर्ष से अधिक तो हो चुकी है। हाँ हाँ। तो बाबा, लोकसभा चुनाव में आप वोट देने जाएंगे ना? जाने की तो इच्छा है, लेकिन शरीर जवाब नहीं दे रहा है। वहाँ भी जाने से तो लाइन लगना ही पड़ेगा, कैसे जाएं? बहुत परेशानी है। नमस्कार, मैं हूँ आई भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका चुनाव मार्गदर्शक। 2024 के चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। आप जैसे वृद्ध व्यक्ति जिन्हें पोलिंग बूथ पर जाने में दिक्कत है, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने घर से पोलिंग बूथ ले जाने और लाने की व्यवस्था कर रखी है। वाह! इतना ही नहीं, वहाँ आपको लाइन में खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। आप लोग सीधे अपना मतदान कर सकते हैं। ये अच्छा। तो बहुत अच्छी हाँ, बात अच्छी है। बात है। मैं और मेरी पत्नी इस व्यवस्था के तहत वोट देने जरूर जाएंगे, लेकिन सूरज भाई तो बेचारे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो बिना सहारे के चल नहीं पाते। हमारे पड़ोस में जो धीरज भाई हैं, वो अस्वस्थ और दिव्यांग भी हैं, वो कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, जो वृद्ध मतदाता 85 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं या 40% से अधिक दिव्यांग हैं, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने घर पर ही डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का नियम बनाया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया केवल एक विकल्प है, और आप अगर इस विकल्प का चयन करते हैं तो आप घर पर डाक मतपत्र से मत दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर आपको मत देने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है। लेकिन हम लोग तो वोट देने जाएंगे। लीजिए, बीएलओ मैडम ने आपके बारे में पूरा ब्यौरा इस रजिस्टर में भर दिया है, और इसमें यह भी दर्शा दिया है कि आप घर पर ही डाक मतपत्र से मतदान करना चाह रहे हैं क्योंकि आप मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ हैं। इस विवरण के आधार पर आपको यह फॉर्म 12G दिया जा रहा है। आप इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और भर लीजिए। आपके मामले में केवल फॉर्म भरना है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति रहेंगे तो 40% के ऊपर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी देना होगा इस फॉर्म के साथ। मतदान की तारीख से कुछ दिन पहले आपको सूचित करते हुए मतदान दल कर्मी आपके पास आएंगे और डाक मतपत्र से आपका मतदान करवाएंगे। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। देखिए बाबा, मतदान दल कर्मी आए हैं। आपने जो फॉर्म 12G भरा था, उसके आधार पर ये आपको डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करवाएंगे। सबसे पहले आपको अपना पहचान पत्र मतदान अधिकारी को दिखाना होगा। आपका नाम क्रमांक 1 में दर्ज है। यहाँ हमारे साथ निर्वाचन में खड़े उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी आए हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। यहाँ वीडियोग्राफर भी रहेंगे जो पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन आपको बिना किसी दबाव के अपना मत अपनी इच्छा के अनुसार अपने पसंद के उम्मीदवार को ही देना है, जिसे अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाएगा। मतपत्र देने के पहले मतदान अधिकारी 2 के द्वारा आपके बाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। ये रहा आपका डाक मतपत्र। इस पर चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों के नाम, फोटो और उनका चुनाव चिन्ह छपा है। आप जिसे भी पसंद करते हैं, केवल उसे एक उम्मीदवार के सामने सही या क्रॉस का टिक लगाएंगे। मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेंगे और इस छोटा लिफाफा क फॉर्म 13Q लिफाफे में डाल देंगे। आपकी सुविधा के लिए गोंद और पेन वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा हुआ है। ये छोटा लिफाफा क में बंद करने के बाद आप इसे और घोषणा पत्र 13Q को मतदान अधिकारी 1 को दिखाएंगे और इस बड़ा लिफाफा G तथा घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। अगर मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो पोलिंग ऑफिसर 1 के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। अब आपके हस्ताक्षर को मतदान अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपको घोषणा पत्र 13Q को मोड़कर छोटा लिफाफा 13Q, जिसमें पहले से डाक मतपत्र बंद है, के साथ दोनों को फॉर्म 13G बड़ा लिफाफा Q में डालकर तथा गोंद से सील करके सभी के सामने पोलिंग ऑफिसर 1 को दे देना है। लीजिए, आपका मतदान पूरा हुआ।
अब हमारे मतदान अधिकारियों को दूसरे मतदाता के घर जाना है। तो देखा आप सभी ने, भारत निर्वाचन आयोग ने वैसे वृद्ध मतदाता जो 85 वर्ष से ऊपर हैं व 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए न सिर्फ मतदान केंद्र पर आने जाने की व्यवस्था कर रखी है, बल्कि जो मतदान केंद्र पर जाने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए घर पर ही मतदान की व्यवस्था भी की है, ताकि इस बार चुनाव में एक भी मतदाता छूटे ना।